आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कुछ कहना चाहती हो तुम मुझसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेघा, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे मन में कोई बात तो है। हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हमारा ये रिश्ता ऐसे बने कि हम एक दूसरे से सारी बातें खुलकर कर सकें। मैं भी यही चाहती हूँ देव, इसीलिए साफ साफ कहूंगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जैसे तुम वसुधा को अवार्ड फंक्शन में ले जाने के लिए हनुमान काका को मनाने उनके घर पहुंच गए। मुझे प्लीज गलत मत समझना, मुझे वसुधा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उसके लिए तो मैं चंद्रिका मैम से भी लड़ पड़ी और अपना सब कुछ खोने तक को तैयार थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे वहां जाने से क्या दिक्कत है? दिक्कत मुझे तुम्हारे बिहेवियर से है, या जिस तरीके से तुम वसु को ट्रीट करते हो उससे है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। अगर वसुधा हमारे साथ नहीं भी जाती तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाता। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वसुधा का नाम लेते ही तुम इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो। आई नो, एक गरीब लड़की के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखना सही बात है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ हमदर्दी तक नहीं रहती ना। देव, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे और वसुधा के बीच में क्या रिश्ता है? मतलब घर के बाकी नौकरों के लिए इतने सारे रूल्स हैं, तो वसुधा को इतनी छूट क्यों मिली हुई है? वो किस हक से चौहान परिवार में ऐसे बेपरवाह घूमती है? मेघा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपने आप को वसु से क्यों कंपेयर कर रही हो। तुम्हारे और वसु में जमीन आसमान का अंतर है। तुम एक एजुकेटेड इंडिपेंडेंट लड़की हो जो अपने दम पर इतना बड़ा कारोबार चला रही है, और वसु गांव से आई हुई एक सीधी सादी कम पढ़ी लिखी लड़की है जो चौहान हाउस में बस एक सर्वेंट ही है। लेकिन अगर वो सिर्फ सर्वेंट है तो तुम्हें हर वक्त उसकी इतनी चिंता क्यों रहती है? देखो मेघा, वसु भले ही हमारे घर में काम करती है, लेकिन हम में से कोई भी उसे नौकर नहीं समझता। वसु ने इस घर में अपनी खास जगह कमाई है। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन वसु ने पापा सा और मासा दोनों की जान बचाई। इनफैक्ट इस घर पर कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वसु ढाल बनकर खड़ी रहती है। जब वो इस घर को इतना अपना मानती है तो हम चौहान कम से कम उसको इज्जत तो दे ही सकते हैं। और मेघा, वसु के हमारे ऊपर इतने एहसान है कि हम अपना सब कुछ देकर भी वो एहसान नहीं चुका सकते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हनुमान काकू को मनाने के लिए उनके घर जाकर मैंने कोई गलती की है, क्योंकि ये अवार्ड वसु के लिए बहुत खास है और मैं चाहता हूं कि वो इतने बड़े दिन को मिस ना करे।